तुझसा नहीं कोई शाह, तुझसा नहीं कोई शाह, तुझसा नहीं कोई शाह है जिसमें साया तेरा है, जात भी प्यारी तेरी और नाम भी प्यारा, तुझसा नहीं आप साथ दे दे। कारी एहसान साहब की बयान यकीनन आज उनकी गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे, यकीनन आप सैफुल्लाह अली को भूल जाएंगे, आप गुलाम रब्बानी आबादी को आप भूल जाएंगे। अब तकरीर तो सुनिए, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे जब आप आए हैं और कुछ लेने आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर ही जाइएगा। बस तेजी के साथ शेर सुन लें कि तुझसा नहीं कोई शाह है जिसमें साया तेरा है, जात भी प्यारी तेरी और नाम भी प्यारा तेरा, वन नज्म है दंदा तेरे, माज़ाज है आंखें तेरी, वन नज्म है दंदा तेरे, माज़ाज है आंखें तेरी, अरे वल्लैल है ज़ुल्फ़े तेरी, वो शख्स है चेहरा, सुभान अल्लाह बहुत तेरी, वो शख्स है चेहरा तेरा, वल्लैल है ज़ुल्फ़े तेरी, वो शख्स है चेहरा तेरा। और यकीनन इश्तियाक फैज़ी साहब सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में शेर पढ़ रहे थे, यकीनन बहुत बड़ा शेर मैं आपके बीच पढ़ता हूँ कि बारगाहे गौसुल बरा के नाज़िश अनवर नाज़िश अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलबरो पर चले गए, गौसुल बरा के नाज़िश अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलबर चले गए, और सब जाके करते हैं मक्के में काबे का तवाफ, मेरे अख्तर रज़ा तो काबे के अंदर चले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसुल बरा के नाज़िश अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलबर चले गए, सब जाके करते हैं मक्के में काबे का तवाफ, मेरे अख्तर रज़ा तो काबे के अंदर चले गए, मेरे अख्तर रज़ा तो काबे के अंदर चले गए, मेरे अख्तर रज़ा तो काबे के अंदर चले गए। वक्त की किल्लत आमदगीर है, मैं चाहता हूँ कि आपके बीच कुछ देर 10 से 15 मिनट के लिए एक खतीब हिंदुस्तान बहुत ही मायनाब खतीब आज़म हिंदुस्तान जनाब अल्लामा हसीब साहब की आमद हो रही है, आप हमसे कुछ गुफ्तगू समाअत कर लें, फिर मुकम्मल बेदारी हो जाइए। बेदारी के साथ आपके बीच जनाब नकीब आज़म हिंदुस्तान महशर फरीद साहब ने शेर व शायरी आप समाअत करेंगे। यकीनन आइए जनाब अल्लामा हसीबुर रहमान की गुफ्तगू आप समाअत कर लें, उनके इस्तेमाल नारे तकबीर से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौजूद उलमाए किराम, इस्लामी ख़वातीन की पर्दानशीन माँ और बहनों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जो हजरात सामने खड़े हैं यहाँ आ जाएं, जगह बहुत ज्यादा है। अच्छा नहीं लगता है कि हमारे मेहमान खड़े रहें और मेजबान हम बैठ जाएं, इसीलिए मैं आप तमामी हजरात से अपील करता हूँ, जगह बहुत है अभी तक, आप आगे आएं और बैठ जाएं। बैठकर जो सुनने में मजा है, खड़े रहने में मजा नहीं आएगा, आप थक जाएंगे और फिर चले जाएंगे। बैठ के सुनिए, आपका जिस्म भी गर्म होगा और पैर भी गर्म रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन वला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Quran, the reading and learning. He is Muslim, the fast in the Quran. What is this Quran? What is this Islam? He is Islam, the fast in the Quran.
सदकल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, टाइम 10 मिनट है। अभी उलमाए किराम और शोराए इज़ाम की बड़ी लंबी फेहरिस्त हमारे पास मौजूद है और मुझे आप कल भी सुन सकते हैं, परसों भी सुन सकते हैं, लेकिन जो हजरात को आपने जिन जिन हजरात को दूर दराज से मंगाया है उन्हें आज हमें सुनना है। अभी मैंने जिस कलमे तौहीद को तिलावत किया है, ईमान इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली बुनियाद तौहीद और रिसालत यानी कलमा। उसी पर मैं 10 मिनट बोलूंगा। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, साहिबे परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदिना व नबियना व हबीबना व नबियना सल्लल्लाहु मौलाना अलैहि मुहम्मदिन वसल्लम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। मैं इसी पर बोलूंगा। सबसे पहली बुनियाद तौहीद और रिसालत, जिसे हम कलीमा कहते हैं, फिर नमाज, फिर रोजा, फिर हज और फिर ज़कात। जिसका कलमा दुरुस्त नहीं होगा, क्या वो ईमान वाला हो सकता है? इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं। एक मकान के अंदर 5 पीलर हो, 4 पीलर 4 कोने में हो और एक बीच में हो, बीच से खिसका लिया जाए, आपकी छत कमजोर पड़ जाएगी, आपकी छत हिल जाएगी, आपकी छत डैमेज पड़ जाएगी। इसी तरह से इस्लाम की बुनियाद में से एक बुनियाद को अगर खिसका लो, जैसे कि हज कौन करेगा? जो पैसा वाला होगा, जिसके पास माल और दौलत होगा। ज़कात कौन देगा? जो साहिब निसाब होगा। और फिर इसके बाद कितने बचे? 3 बज गए। तौहीद और रिसालत, नमाज और फिर रोजा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे बड़ी कीमती चीज इंसान के पास ईमान हुआ करती है। अगर ईमान नहीं है तो ना आपकी इबादत काम आएगी, न रियाजत काम आएगी, न रोजा, न हज, न ज़कात। ईमान की पुख्तगी होना जरूरी है। और ईमान को बचाने वाली चीज इल्म हुआ करती है। आप इल्म सीखो, उलमा के नजदीक बैठो, आइम्माए मसाजिद के नजदीक बैठो, आपका अकीदा भी मजबूत होगा, आप इल्म वाले भी बन जाओगे। सबसे बड़ी कीमती चीज इंसान के पास ईमान हुआ करती है। ईमान को बचाने वाली चीज वो इल्म हुआ करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी अगर आपके पास ईमान नहीं है तो नमाज भी पढ़ते हो, न जाने अल्लाह कबूल करेगा न करेगा, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अगर ईमान है तो आपकी नमाज भी कबूल, रोजा भी कबूल, हज भी कबूल और ज़कात भी कबूल। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहां से थोड़े ही दूर रेलवे लाइन के उस पार जब जाओगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो लंबी कमीज या कुर्ता वाला, टोपी वाला, पगड़ी वाला, ऐसा लगेगा कि न जाने ये कौन सा वली है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन ऐ भोले वाले सुन्नी मुसलमानों, सुनो, जब उस इंसान को देखोगे वो इंसान यही कहेगा, आपका दिलो दिमाग यही कहेगा, ये कोई बेहतरीन आलिम होगा, आशिके रसूल होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आशिके रसूल होगा। आप वह गुमान लेके चलोगे, लेकिन
वो आपसे एक बात पूछेगा। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? ऐ श्री पटोल के बाशिंदों, सुनो, आपने फजर की नमाज पढ़ने के बाद, आपने जुमा की नमाज अदा करने के बाद आप जो खड़े होके एक तरफ सलातो सलाम पढ़ रहे थे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ऐ मुसलमान, तू किसको सलाम कर रहा था? आप जवाब दोगे कि मैं मेरे नबी को सलाम पढ़ रहा था, मैं मेरे नबी को सलाम कर रहा था। लेकिन ऐ मुसलमानों सुनो, वो इंसान आपको जवाब देगा, ऐ सुन्नी मुसलमान सुनो, सलाम तो उसको किया जाता है जो सामने मौजूद हो। इमाम साहब आएंगे, हाजी साहब जाएंगे, आपस में मुलाकात होगी, जब भी सलाम किया जाएगा। और अगर हाजी साहब ना हो, इमाम साहब जाते हो, तो सलाम किसको करेंगे? तेरा नबी मदीना में है और तू श्री पटोल की जामे मस्जिद में खड़े होकर सलाम करता है। ये सलाम दुरुस्त नहीं है। अगर तुझे सलाम ही करना है तो मदीना में जाके कर, श्री पटोल में मत कर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लाजवाब हो जाते हैं। कोई जवाब नहीं। इसलिए जवाब नहीं कि आपके पास इल्म नहीं। अगर इल्म है तो आप जवाब दे दोगे। तो सुनो, आज के बाद से अगर कोई ऐसा इंसान बोले कि श्री पटोल में सलाम करने से मेरे नबी समाज फरमाते हैं कि नहीं फरमाते हैं, इसका जवाब देने के लिए आपको हाजी अब्दुल लतीफ को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको हाफिज सिराजुद्दीन को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको मौलाना अंसार से पूछने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के सीने में इसका जवाब मौजूद है, लेकिन वो जानते नहीं। अब सुनो, मैंने क्या कहा था? रीडिंग एंड लर्निंग, पढ़ो और उसको सीखो। अब आओ, हमने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आओ सीखने के तरफ, रीडिंग एंड लर्निंग। आओ सीखने के तरफ। नहीं है कोई माबूद सिवाय, बोलिए सिवाय, बोलिए, जब तक नहीं बोलेंगे मैं यही बोलता रहूंगा। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप पूछ सकते हैं। और ये इधर साइड में पढ़े लिखे भी मौजूद हैं, इधर पिंडाल में पढ़े लिखे भी मौजूद हैं। आप सुनिए, आपने तर्जमा किया, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हर भाषा में, हर लैंग्वेज में, हर जबान में 3 ज़माने होते हैं, जिसको कहा जाता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अल्लाह के रसूल हैं। पता चला, मालूम हुआ, आपने तर्जमा किया, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, चालू वर्तमान काल, हाल मौजूद है। अब मैं ये कहूंगा कि अब्दुल कुद्दूस बैठे हैं तभी कहा जाएगा बैठे हैं। और अगर यहाँ बैठे नहीं है, मैंने पूछा मिनहाज से, ऐ मिनहाज यहाँ अब्दुल कुद्दूस था, कहाँ है? बोले अभी उठ के गए थे, अभी नहीं है, थे। एक जमाना हुआ, माजी चला गया है, मौजूद है प्रेजेंट टेंस, और है भी नहीं, गए भी नहीं। मैंने पूछा अब्दुल कुद्दूस कहाँ है? बोलेंगे आप आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। यानी 3 ज़माने, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और हमने क्या तर्जुमा किया? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
अब ये बताओ, जब श्री पटोल में पढ़ा जाता है यही कहते हैं अल्लाह के रसूल हैं, धनारा में पढ़ा जाता है अल्लाह के रसूल हैं, बारसोई में पढ़ा जाता है अल्लाह के रसूल हैं, कटिहार में पढ़ा जाता है अल्लाह के रसूल हैं, बिहार में पढ़ा जाता है अल्लाह के रसूल हैं, यूपी में पढ़ा जाता है अल्लाह के रसूल हैं, गुजरात में पढ़ा जाता है अल्लाह के रसूल हैं, महाराष्ट्र में पढ़ा जाता है अल्लाह के रसूल हैं। जहां जहां भी अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये कलीमा पढ़ा जाता है वहां वहां मेरे सरकार मौजूद होते हैं। अगर मौजूद नहीं होते तो कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए कि नहीं लाए? हर अंबियाए किराम का कलीमा यही रहा, लेकिन आज से 1400 साल पहले मेरे आका का ये मेरे आका के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि नहीं? वाह, श्री पटोल में मौजूद है कि नहीं? है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? है। अब आप जवाब देना, किसी किताब में नहीं लिखा है बल्कि कलीमा में लिखा है। और आगे चलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5 मिनट और टाइम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर लैंग्वेज में, हर भाषा में, हर जबान में दो चीज को अलग करने के लिए, दो चीज को जुदा करने के लिए, हर जबान के अंदर, हर भाषा के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर दो चीज को अलहदा करने के लिए जब हम बोलेंगे मिनहाज और अनीसुल हक, क्या कहेंगे? मिनहाज और अनीसुल हक। अगर यहाँ और नहीं लगता है तो बात समझ में नहीं आती है कि मिनहाज और अनीसुल हक एक ही इंसान है। अगर मैं बोल दूं मिनहाज अनीसुल हक, बात समझ में नहीं आई कि एक ही इंसान का नाम है या अलग अलग इंसान है। अब इसको अलग अलग बताने के लिए, अलग अलग पहचानने के लिए जब हम उर्दू में बोलते हैं तो बोलना पड़ता है मिनहाज और अनीसुल हक और का इस्तेमाल। जब हिंदी में बोलते हैं मिनहाज तथा अनीसुल हक, इंग्लिश में बोलते हैं मिनहाज एंड अनीसुल हक, और इसी को पर्शियन जबान में बोलते हैं, फारसी में बोलते हैं मिनहाज वो अनीसुल हक। इसी को अरबी सेंटेंस में, अरबी जुमले में, अरबी भाषा में जब बोला जाएगा मिनहाज वो अनीसुल हक। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम कलेमे को पढ़ते हो, खुदा से सवाल करो, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, अरबी जबान को तूने बनाया, हिंदी जबान को तूने बनाया, इंग्लिश जबान को तूने बनाया, अरबी जबान को तूने बनाया, और हर जबान के लिए दो चीज को अलग करने के लिए हिंदी में तथा का इस्तेमाल, इंग्लिश में एंड का इस्तेमाल, और अरबी में वाव का इस्तेमाल, पर्शियन में उ का इस्तेमाल, उर्दू में और का इस्तेमाल। ऐ खुदा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ऐ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे लिए है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तेरे रसूल के लिए है। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ये तूने कलीमा बनाया है और हर जबान को, हर चीज को, हर भाषा में अलग बताने के लिए वाव लगाया, एंड लगाया, तथा लगाया, इंग्लिश में एंड लगाया और अरबी में वाव लगाया। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ये तो अरबी का सेंटेंस है, अरबी का जुमला है, अरबी का शब्द है, यहाँ बीच में वाव क्यों नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाव कोई बता सकता है? वाव है, अल्लाह एक अलग जात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक अलग जात है। अल्लाह को रसूल नहीं कह सकते और रसूल को तुम खुदा नहीं कह सकते। और अरबी सेंटेंस के अंदर, अरबी जुमले के अंदर दो चीज को अलग करने के लिए वाव लगाया जाता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आप समझो, आप बताओ यहाँ वाव क्यों नहीं है? जब खुदा से सवाल करोगे ऐ अल्लाह तबारक व तआला यहाँ वाव क्यों नहीं लगाया, तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा, ऐ मेरे महबूब के दीवानों सुनो, मैं जानता हूँ
मेरे महबूब के उम्मतियों में 73 फिरके हो जाएंगे। हर फिरका मेरे महबूब के उम्मती होने का दावा करेगा, लेकिन उन्हीं फिरकों में ऐसी जमातें भी होगी जो नबी को इल्म गैब से इनकार कर देगी और नबी को हाजिर और नाजिर मानने से इनकार कर देगी। इसलिए मैंने अपने महबूब को, अपने नबी को, अपने रसूल को, अपने महबूब को अपने से जुदा नहीं किया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जहां जहां रब्बुल आलमीन है वहां वहां रहमतुल लिल आलमीन मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अगर जुदा होते तो यहाँ वाव होता। इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरा नबी, बेशक मेरा नबी खुदा नहीं है, बेशक मेरा नबी खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कभी जुदा नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर जुदा होते तो यहाँ वाव लगता, वाव नहीं लगा तो पता चल गया, मालूम यह हुआ जहाँ कहीं भी नबी का दीवाना होगा, नबी का आशिक होगा, नबी का उम्मती होगा और सलातो सलाम पढ़ता होगा, मेरे महबूब उस सलाम के जवाब भी देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को शरीयत मुतहरा के दायरे पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में आपको यही कहूंगा कि ये छोटा सा गांव आज उर्स की तकरीब है और यहाँ से जो आप लेके जाएंगे, आपको मालूम है ये जमीन, ये ऐसी जमीन है कि इस जमीन की बरकत इतनी है, जिस पिंडाल के नीचे आप बैठे हैं और इस पिंडाल से लेके अर्शे मुअल्ला तक और तहतुस सरा तक फरिश्ते लगे हुए हैं। जितनी बार आप सुभान अल्लाह बोलते हैं या कलाम सुनते हैं, आपको मालूम है आपके आमाल नामा पर दर्ज होता जा रहा है कि श्री पटोल में फना तारीख में 9 तारीख 9 जनवरी को इस तरह से जलसा हुआ था और ये इंसान अपनी ठंडी को बर्दाश्त करके बीमारी के आलम में अगर यहाँ बैठे हो, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ करो, ऐ मौलाए करीम, इस बुजुर्ग के वसीले से मेरी शिफा, मेरी बीमारी से मुझे शिफाए कुल्ली अता फरमा। यकीनन अगर आप इस नियत से बैठोगे तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, और अगर आप इस नियत से बैठोगे, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे इस तकरीब की सदक़े में और ये बुजुर्ग जो लेटे हुए हैं, जिनके मज़ार अक़दस के वसीले से आज हम यहाँ प्रोग्राम में बैठे हैं, इनके वसीले से ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे हलाल रोजी अता फरमा। बेशक आपको हलाल रोजी भी मिल जाएगी। बेशक बेशक। सुभान मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा वाली जिंदगी अपनाने की तौफीक और रफ़ीक